हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इनिशियल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें हम एसआरएस डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। एसआरएस का मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की रूपरेखा तैयार करता है। एसआरएस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रदान करना है, जिसका उपयोग डेवलपर्स सिस्टम बनाने के लिए कर सकते हैं और स्टेकहोल्डर यह समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि सिस्टम क्या करेगा और यह कैसे कार्य करेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के आधार के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किया जाता है। एसआरएस की कुछ प्रमुख प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें शामिल है: एक, अनएम्बिग्युअस। एसआरएस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट स्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। दो, कंप्लीट। डॉक्यूमेंट में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल आवश्यकताओं, बाधाओं, धारणाओं और निर्भरताओं सहित सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए। तीन, कॉन्सिस्टेंट। एसआरएस अन्य प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लान और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। चार, वेरिफाइएबल। एसआरएस में आवश्यकताओं को सत्यापित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उनका परीक्षण किया जा सकता है। पाँच, ट्रेसेबल। एसआरएस पता लगाने योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक आवश्यकता एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव या गोल से जुड़ी हुई है। 6, प्रायोरिटाइज्ड। प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए आवश्यकताओं को उनके महत्व और गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 7, मॉडिफाइएबल। एसआरएस को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे परिवर्तन आसानी से किए जा सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट के दौरान आवश्यकताएं बदल सकती हैं। 8, कॉन्साइज। दस्तावेज को संक्षिप्त और समझने में आसान होना चाहिए। तकनीकी शब्दजाल या अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। एक एसआरएस दस्तावेज में आमतौर पर यह सेक्शंस शामिल होते हैं। एक, इंट्रोडक्शन। यह सेक्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम का ओवरव्यू प्रदान करता है और इसके पर्पस, स्कोप और स्टेकहोल्डर्स का वर्णन करता है। 2, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यह सेक्शन सिस्टम के व्यवहार और कार्यक्षमता को स्पेसिफाई करता है, जिसमें इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसिंग रूल्स और विभिन्न इनपुट के लिए सिस्टम प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। 3, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यह सेक्शन सिस्टम के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी और अन्य प्रॉपर्टीज का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, जो सीधे इसके फंक्शनल बिहेवियर से संबंधित नहीं है। 4, यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। यह सेक्शन लेआउट, नेविगेशन और विजुअल डिजाइन सहित सिस्टम के यूजर इंटरफेस का वर्णन करता है। 5, डेटा रिक्वायरमेंट्स। यह सेक्शन उस डेटा का ब्लूप्रिंट देता है जिसे सिस्टम द्वारा संसाधित किया जाएगा, जिसमें इसकी स्ट्रक्चर, स्टोरेज और मैनिपुलेशन शामिल है। 6, सिस्टम आर्किटेक्चर। यह सेक्शन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सहित सिस्टम के ओवरऑल आर्किटेक्चर का वर्णन करता है और वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं। 7, इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स। यह सेक्शन स्पेसिफाई करता है कि सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सिस्टम और कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। 8, assumptions and constraints। यह सेक्शन किसी भी धारणा या बाधाओं की पहचान करता है जो सिस्टम के डेवलपमेंट या यूज को अफेक्ट कर सकता है। 9, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। यह सेक्शन उन क्राइटेरिया को डिफाइन करता है जिन्हें स्टेकहोल्डर्स को स्वीकार्य माने जाने के लिए सिस्टम को पूरा करना होगा। 10, ग्लॉसरी। यह सेक्शन दस्तावेज में प्रयुक्त किसी भी टेक्निकल टर्म्स या एक्रोनिम्स शब्द को डिफाइन करता है। अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट के बारे में। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस का मैनेजमेंट शामिल है। यह इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन,
बजट और क्वालिटी पर प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यकताओं में चेंजेस को कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन और सभी स्टेक होल्डर्स को इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट किया जाता है। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट में शामिल कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। 1. एस्टेब्लिश अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस का रिक्वेस्ट करने, रिव्यू करने और अप्रूव करने के लिए एक प्रोसेस एस्टेब्लिश करें। इस प्रोसेस को रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कफ्लो और डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को डिफाइन करना चाहिए। 2. डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करें कि वे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए आसानी से एक्सेस और समझने योग्य हैं। 3. एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड चेंजेस। प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन, बजट और क्वालिटी पर रिक्वायरमेंट्स में प्रपोज्ड चेंजेस के इफेक्ट का एनालिसिस करें। इस विश्लेषण में प्रस्तावित परिवर्तनों के पोटेंशियल रिस्क्स और बेनिफिट्स पर विचार किया जाना चाहिए। 4. रिव्यू एंड अप्रूव चेंजेस। कस्टमर्स, यूजर्स, डेवलपर्स और टेस्टर्स सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आवश्यकताओं में प्रस्तावित परिवर्तनों की समीक्षा करें। उनके प्रभाव और संभावित जोखिमों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही परिवर्तनों को स्वीकृति दें। 5. कम्युनिकेट चेंजेस। यह एंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स, मैनेजमेंट और कस्टमर्स सहित सभी स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेड चेंजेस के बारे में बताएं कि हर कोई परिवर्तनों और उनके प्रभाव से अवगत है। 6. अपडेट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सेप्टेड चेंजेस को दर्शाने के लिए रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट प्लान सहित सभी रेलेवेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें। 7. मॉनिटर चेंजेस। रिक्वायरमेंट्स में लगातार चेंजेस की ऑब्जर्वेशन करें और प्रोजेक्ट्स पर उनके इफेक्ट का असेसमेंट करें। इस निगरानी में चेंजेस के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान करना शामिल होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी दे सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।